गुड मॉर्निंग बच्चों। ये अपना थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है कौन सी स्टोरी का? ए नॉज फॉर द किंग। लेट्स बिगिन द स्टोरी। एंड सो आई डिपार्टेड अपॉन माई क्वेस्ट सैड ई चिन्हो आई हैव सॉट आउट द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द किंगडम एंड सेल्ड द सीज ऑफ द एट कॉस्ट। व्हाट्स हियर? सो आई डिपार्टेड अपॉन माई क्वेस्ट। में क्वेस्ट का मतलब होता है तलाश में मैं निकल पड़ा। कौन निकल पड़ा? इचिन्हो। इचिन्हो ने कहा, किसको कहा है? किसको कहा है यहाँ पे? इचिन्हो उस पाक चुंग चांग को कहा है। आई हैव सॉट आउट द रिमोटेस्ट, और मैंने ये सबसे दूर रिमोटेस्ट का मतलब होता है सबसे दूर का, दूरस्थ जो स्थान है कि कॉर्नर्स ऑफ द किंगडम, साम्राज्य के, इस राज्य के बड़े दूर से मैं आया हूँ मैंने। एंड सेल्ड द सीज ऑफ द एट कोस्ट, और एट कोस्ट के जो 8 जो किनारे हैं, सीज समुद्र के जो 8 जो कोस्ट जो किनारे हैं, वहाँ से मैं सेल का मतलब होता है जहाज़ से, नाव से चलाकर आया हूँ। एंड हियर आई एम, और मैं अब यहाँ मतलब बड़ी मुश्किलों से बड़े समुद्र को, बड़े सीज़ को मैं पार करके यहाँ पे आया हूँ। विथ ए ग्रेट फ्लॉरिश, फ्लॉरिश का मतलब होता है उन्नति, समृद्धि के साथ में। ही ड्रू, वर्क लेकर आया है, एक पेपर ड्रॉ करके लेकर आया है जिसपे फ्रॉम इज ग्रीडल, वो निकालता है, क्या निकालता है? एक पेपर निकालता है फ्रॉम इज ग्रीडल। ग्रीडल का मतलब होता है बेल्ट, जो पैंट में पहना लगाया जाता है। अनरोल्ड इट, उसने इसे ओपन किया। एंड कीप्स इट बिफोर द फेस ऑफ पाक चुंग चांग, और जो ये व्यक्ति है, जो पर्सन है पाक चुंग चांग, इसके सामने वो इसे खोलकर रखता है। अपॉन द पेपर वॉज द पिक्चर ऑफ द नॉज, इस पेपर के ऊपर क्या थी? पिक्चर थी। किसकी थी? नॉज की। पाक चुंग चांग स्टेयर्ड अपॉन इट विथ ओपन आइज, पाक चुंग चांग इसके ऊपर खुली आंखों से इसको घूरता, स्टेट यानी घूरने लग जाता है। एक नोज़ देखता है वो, और जब वो नोज़ देखता है उसकी आंखें क्या रहती है? खुली रह जाती है। नेवर हैव आई बिहेल्ड सच ए नॉज, ही बिगिन। जो वो ये पर्सन है पाक चुंग चांग, ये क्या बोलता है कि मैंने ऐसी नोज़ कभी भी नहीं देखी। देयर इज़ ए वाट अपॉन इट, वाट का मतलब होता है जो चेहरे या किसी बॉडी, चेहरे या बॉडी पे क्या हो जाता है? एक मस्सा टाइप में हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं, या फिर यू कैन से इट स्मॉल वायरस, सैड इचिनो, इचिनो ने कहा। ये कोई बीमारी टाइप में है। नेवर आई हैव बिहेल्ड, पाक चुंग चांग बिगेन अगेन। ब्रिंग योर फादर बिफोर मी, इचिनो इंटरप्टेड स्टर्नली। इंटरप्ट का मतलब बीच में दखल देना, उसने बीच में ही क्या कहा? उसने इंटरप्टेड किया। स्टर्नली का मतलब होता है कड़ाई से, कठोरता से, कि तो आपके पिताजी को मेरे सामने ले करके आओ। माई फादर इज़ ओल्ड एंड नाउ स्लीप्स, तो पाक चुंग चांग उसको क्या बोलता है कि मेरे पिताजी क्या हो गए हैं? बूढ़े हैं और वो सो रहे हैं। इचिनो सैड, इचिनो ने कहा, यू नो इट इज़ योर फादर्स नोज। जब वो नोज पेपर पे ड्रॉ करके लाता है तो इचिनो क्या कहता है उसे? उसने तो एक प्लान बनाया है ना अपने आप को जेल से छुड़ाने के लिए, मृत्यु की सज़ा से दूर करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये नोज कौन सी है, ये आपके पिताजी की नोज़ है। ब्रिंग हिम बिफोर, मुझे मेरे सामने लेकर आओ, दैट आई मे स्ट्राइक इट ऑफ एंड बी गॉन। स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है कट ऑफ, में इसे हटा सकूँ और मैं यहाँ से जा सकूँ। मतलब अब वो क्या करने आया है? उसका तो एक प्लान है ना, तो क्या करने आया है? पाक चुंग चांग के फादर की नोज़ को लेने आया है। मर्सी क्राइड पाक चुंग चांग, पाक चुंग चांग चिल्लाता है, बोलता है, दया करो। मर्सी का मतलब क्या होता है? दया करना। फॉलिंग ऑन हिज नीज, और उसके घुटनों पर गिर जाता है। इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट स्ट्राइक ऑफ माई फादर्स नोज, तो मेरे फादर की नोज़ को नहीं हटा सकते, काट कर नहीं ले जा सकते। ही कैन नॉट गो डाउन विदाउट हिज नोज टू द ग्रेव, मैं उन्हें नहीं ले जा सकता उनकी कब्र तक, मतलब जब वो मरेंगे उनको जब मैं उनकी कब्र में लेके जाऊँगा तो मैं उन्हें उनकी नोज़ के बिना नहीं ले जा सकता। ही विल बिकेम लाफ्टर, वो क्या बन जाएगा? हंसी का पात्र बन जाएगा। लोग क्या हंसेंगे, लोग क्या करेंगे? उस पर हंसेंगे। एंड ऑल माई डेज एंड नाइट्स, और मेरे जितनी भी दिन और रातें होगी वो क्या हो जाएगी? किससे भर जाएगी? दुखों से भर जाएगी। वो का मतलब होता है दुख। प्लीज़ रिपोर्ट दैट यू हैव सीन नो सच नोज इन योर ट्रेवल्स, तो आप पाक चुंग चांग से क्या बोलता है तुम जाकर बोल दो कि तुमने ऐसे टाइप की नोज़ नहीं देखी है। यू टू हैव ए फादर, फिर पाक चुंग चांग क्या बोलता है कि तुम्हारे भी तो कोई फादर होगा, तुम्हारे भी तो पिताजी होंगे, तो क्या करो? मुझ पर दया करो और तुम जाकर बोल दो कि तुमने ऐसे टाइप की नोज़ नहीं देखी है। माई हार्ट, पाक चुंग चांग क्लैप्स्ड ईच इन हॉज नीज, क्लैप्स्ड का मतलब होता है
कसकर पकड़ लेना, वो क्या कर लेता है, इचिनो के घुटनों को कसकर पकड़ लेता है, तो मतलब और फेल डाउन और फेल टू वीपिंग ऑन हिज सैंडल्स, और उसके सैंडल्स मतलब जो पाक चुंग और अपने सैंडल्स पर, सैंडल्स का मतलब होता है जूते या चप्पल, उस और वो उस पर गिर कर रोने लगता है। कौन? पाक चुंग चांग। मतलब वो क्या मांगता है, उसे दया की भीख मांगता है। माई हार्ट सॉफ्टन्स स्ट्रेंजली एट योर टीयर्स सैड इचिनो। इचिनो ने कहा कि जो मेरा हृदय है वो पिघल गया है तुम्हारी इस अजीब सी आंखों, तुम्हारी इस अजीब से आंसू। मतलब इचिनो का जो दिल है वो पिघल जाता है, वो थोड़ा मर्सी फील करता है। आई टू, मेरे भी क्या है, नो मैं जानता हूँ, फिलियल पाइटी। फिलियल का मतलब होता है जो रिलेटिव्स होते हैं, एज यू कैन सी सन। तो मैं मतलब वो बोलता है कि हाँ मेरी भी एक पुत्र है या फिर एक पिता है, एंड रिगार्ड, और मैं क्या करता हूँ उनका सम्मान करता हूँ। ही हेजिटेटेड, वो थोड़ा हिचकिचाया, देन एडेड, और उसने आगे कहा, एज थो थिंकिंग अलाउड, बहुत सोचने के बाद, इट इज़ सो मच एज माई हेड इज़ वर्थ। मतलब जो तुम क्या नाम है उसका, हाँ इचिनो है, वो भी तो अपने हेड को बचाने के लिए, उसे मृत्यु की सज़ा से दूर करने, खुद को दूर करने के लिए ही तो वैसे सब कुछ कर रहा है। तो जब भी ऐसी स्टोरी उसके सामने आती है तो वो भी क्या फील करता है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर, उसका दिल पिघल जाता है, और वो क्या बोलता है आगे कि इट इज़ एज मच एज माई हेड इज़ वर्थ। ये इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये नोज़ आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि मेरे लिए सर। ये लाइन उसे बोलता है, किसको बोलते हैं, पाक जुंग चांग को बोलता है। हाउ मच इज़ योर हेड वर्थ आस्क्ड पाक चुंग चांग इन ए थिन स्मॉल वॉइस। बिल्कुल पतली और धीमी आवाज़ में पाक चुंग चांग उससे क्या पूछता है कि तुम्हारा हेड कैसे योग्य है, तुम्हारा हेड कैसे मतलब इतना ज़्यादा वर्थ है, योग्य है। ए नॉट रिमार्केबल हेड सेड इचिनो। इचिनो ने क्या इचिनो क्या कहता है, ये कोई साधारण हेड नहीं है। साधारण हेड का मतलब अपने आप को क्या समझता है, वो बुद्धिमान समझता है ना। एंड एब्सर्डली अनरिमार्केबल, अनरिमार्केबल का मतलब होता है, देखो रिमार्केबल का मतलब होता है साधारण, तो नॉट यानी साधारण नहीं है, और अनरिमार्केबल का मतलब होता है साधारण है। बट सच इज़ माई ग्रेट फॉलिशनेस, लेकिन ये मेरी क्या है, एक मूर्खता है कि आई वैल्यू इट एट नथिंग लेस देन 100,000। मैंने इसकी क्या नहीं की, कोई भी वैल्यू इसकी नहीं की, मतलब इसकी वैल्यू लेस देन 100,000 स्ट्रिंग्स ऑफ कैश। मैंने क्या कर लिए थे, 10,000 रुपये चुरा लिए थे, जिसकी वजह से मुझे अपना सर गंवाना पड़ रहा है। मतलब मैंने उस समय क्या नहीं दी, अपने हेड को वैल्यू नहीं दी। सो भी इट सेट पाक चुंगचांग राइजिंग टू हिज फीट। पाक चुंगचांग अपने पैरों पे खड़ा होता है और बोलता है कि अब जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो। अब पाक चुंगचांग भी क्या कर सकता था। आई शैल नीड हॉर्सेस टू कैरी द ट्रीजर, एंड मुझे, इचिनो कहता है कि अब मुझे इसको ले जाने के लिए, ट्रीजर कौन सा ट्रीजर, उसके फादर की, पाक चुंगचांग के फादर की नोज को ले जाने के लिए उसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हॉर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इचिनो एंड मैन टू गार्ड, और मुझे आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी इसकी रक्षा करने के लिए, एज वेल एज आई जर्नी थ्रू द माउंटेन्स, क्योंकि जैसे कि मैं कहाँ से यात्रा करूँगा, माउंटेन से यात्रा करूँगा। द देर आर रॉबर्स अब्रोड इन द लैंड, वो क्या बोलता है, सैड पाक चुंग चांग सैडली, क्या होता है कि अगर वो वहाँ से माउंटेन के वहाँ से जाएगा, जो अब्रोड मतलब विदेश में जो क्या होंगे, रॉबर्स होंगे, लुटेरे होंगे, मतलब वो बहुत जो नोज थी वो बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल थी, विचित्र थी, दुनिया में एक ही थी, तो उसको सब पाना चाहते थे, तो जो वो बोलता है कि रॉबर्स भी होंगे। सैड पाक चुंग चांग सैडली बट इट शैल बी एज यू विश, लेकिन पाक चुंग चांग बहुत दुखी तरीके से कहता है कि हाँ जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो। So long as my ancient and very much to be respected ancestors knows abide in its appointed place। appointed का मतलब जहाँ इसकी ज़रूरत है, नॉस की, ये वहाँ पे क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, इसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी, एंड वेरी मच टू बी रेस्पेक्टेड एंसेस्टर्स का मतलब होता है जो वंश होता है, जो अपना पुराना जो वंश होता है उसको अपन बोलते हैं, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टफुल है। एंड सो इचिनो डिपार्टेड ऑन हिज वे थ्रू द माउंटेन्स, अब इचिनो निकल जाता है माउंटेन्स की थ्रू। देर इज़ लिटिल मोर टू टेल, यहाँ पे और कुछ भी बताने को है, वो क्या है, इचिनो प्रॉस्पर्ड, अब ये आगे बताता है कि आगे लास्ट में क्या होता है। इचिनो प्रॉस्पर्ड थ्रू द ईयर्स, वो उन सालों तक क्या कर लेता है, थ्रू द ईयर्स प्रॉस्पर्ड यानी समृद्ध हो जाता है, बाय हिज एफर्ट्स, और इसके प्रयास से, द जेलर अटेंडेड एट लैंड टू द डायरेक्टरशिप ऑफ ऑल प्रिजन्स ऑफ चोसेन का जो जितने भी जेल है उसका क्या बना देता है, उसे डायरेक्टर, उसे निदेशक बना देता है, किसको, इचिनो को, क्योंकि इचिनो क्या करता है, बहुत सारा एफर्ट्स करता है, प्रयास करता है। द गवर्नर अल्टीमेटली बी टुक
himself to the sacred city to be prime minister to the king। और जो गवर्नर है उसको क्या बना दिया जाता है, एक राजा प्राइम मिनिस्टर राजा को क्या बना दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बना दिया जाता है किसका, उस सैक्रेड सिटी, उस पवित्र सिटी का। एंड वाइल इचिनो, जबकि इचिनो बिकेम बन जाता है, क्या बन गया, द किंग्स बून कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, राजा का वरदान बन गया। एंड सेट ए टेबल विथ हिम टू द एंड ऑफ ए राउंड, और लास्ट में उसके सामने क्या सेट किया जाता है, एक टेबल, उसके राउंड मतलब एक राउंड टेबल भी लगाई जाती है, गोल टेबल लगाई जाती है, फेट लाइफ। इसका मतलब है जो इचिनो का जीवन है वो भी क्या हो जाता है, समृद्ध हो जाता है। पाक चुंग चांग फेल इंटू ए मेलनकली। मेलनकली का मतलब होता है बहुत उदासी में, जिसको बोलते हैं ना अपन, इसको सदमा लग गया है तो वो सदमे में जीता है। एंड इवन आफ्टर ही शुक हिज हेड सैडली, और फिर लास्ट में अपना सर वो बड़े दुख से अपना सर हिलाया। विथ टीयर्स इन हिज आइज, और उसकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। वेयर एवर ही रिगार्डेड द एक्सपेंसिव, क्योंकि उसने क्योंकि उसने क्या कर दिया था, उसके रिगार्डेड जो एक्सपेंसिव नोज थी उसकी एंशियंट की, वेरी मच टू बी रेस्पेक्टेड एंसेस्टर, जो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेड थी। उसने नोज को क्या कर दिया था, खो दिया था। बच्चों ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझे पूछ लेना। बाय, टेक केयर।